बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफरू शाह ऑफिशियल। नाज़रीन, ये जो आईनी तरामीम हुई हैं, इनमें बड़े बड़े नाम एक्सपोज हुए हैं। किसी ने अपनी सारी सियासत ज़ाया कर दी है और किसी ने अपनी माँ, अपने नाने, अपने मामू, सारी जो पार्टी की कुर्बानी है वो ज़ाया कर दी है। और एक नाम है आदल बाज़ई। मैंने आपको पहले भी पिछले व्लॉग में बताया था, ये बड़ा ज़बरदस्त हीरो उभर के सामने आया। जब इसके मकान गिरा रहे थे, इसकी फैमिली को थ्रेट्स किया जा रहा था, ज़दोकोब किया जा, इसे टॉर्चर किया जा रहा था ज़हनी तौर पे, मुआशी तौर पे, हर तरह से, लेकिन ये मर्द अहन बिल्कुल खड़ा रहा। और इनके मुकाबले में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कुरान पे हाथ रखा, हलफ दिया और खान का हाथ छोड़ दिया। और ऐसे भी हैं मुबारक ज़ेब, जब रेहान ज़ेब उनके भाई है, वो शहीद हुए तो पीटीआई के टिकट पे, खान के वोट पे ये आदमी मुंतखब होता है। और ये इसकी सारी की सारी जो शराइत उसने लिख के दी थी, सूबाई गवर्नमेंट ने वो पूरी की, केपी के गवर्नमेंट ने वो सारी की सारी पूरी की। लेकिन पता नहीं, इसे ज्यादा पैसे मिल गए थे, इसे ज्यादा लालच दिया गया था। और जो शेर अफजल मरवत साहब है, वो कह रहे थे कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए है। मुख्तलफ इनका रेट्स आ रहा है, इतने पैसे लिए। और ये भी किस्सा पारी ना बन जाएंगे, जैसे बड़े बड़े लोग खान को छोड़े, अब कहां है वो? जहांगीर तरीन साहब किधर है? अलीम खान किधर है? बिल्कुल, वो अलीम खान इस वक्त एमपी है, लेकिन वो उनका मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। कितने बड़े बड़े नाम खत्म हो गए। इमरान इस्माइल साहब, वो किधर है? बड़े बड़े नाम जो एक थे, वो सारे के सारे जब खान से लैदा हुए तो वो खत्म हो गए। तो ये मुबारक ज़ेब, इसने हल्के में चौकों चौराहों में ऐलान किया था कि मैं खान का साथ नहीं छोड़, लेकिन इसने छोड़ दिया। ज़ौहर कुरैशी साहब है, औरंगजेब खिच्ची साहब है, ये सारे के सारे लोटे हैं। और इनमें एक नाम आ रहा है ज़ैन कुरैशी का, जो शहबाज गिल साहब है। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी का डिसीजन नहीं आता, इन लोटों को, या जो ये कंट्रोवर्शियल नाम है, इनको कोई भी डिफेंड ना करे। ये खान साहब का स्वाब दीदा है, वो इस पे जो फैसला करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं खान साहब इस पे क्या फैसला करते हैं। बड़ा ब्लंडर भी हुआ है इनसे, ये लोग किस्सा परिंदा बन गए हैं। और जो 26 आईनी तरमीम का नफाज, उसमें सबसे बड़ा नया चीफ जस्टिस कौन होगा? काजी फायज ईसा साहब कल रात 3 नाम देने के पाबंद है, क्योंकि जो नई तरमीम, इसमें 3 दिन पहले नाम देने होते हैं और कल 22 है। कल 12 बजे तक इन्होंने 3 नाम देने हैं। 26 आईनी तरमीम के नफाज में नई चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम भिजवाने में चंद घंटे बाकी हैं। गुज़श्ता रोज सेनेटर कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी थी, जिसके बाद आज सदर ममलकत की जानिब से दस्तखत के बाद कौमी असम्बली से मंजूर तरमीम मंजूरी के बाद बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। और इस जो ऐसे साइन हुए, नाज़रीन, सुबह तकरीबन 5:15 साढ़े 5 तक तो इजलास जारी था। उसके बाद वो शहबाज शरीफ ने साइन किए। और ऐसी तेज तरीन कोरियर सर्विस है पाकिस्तान में, वो अभी आई है। वो सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे से पहले पहले वो सदर जरदारी साहब से भी वो साइन हो गए हैं। ये भी अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 आईनी नाम कमेटी को भेजने के पाबंद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 175A की झैली शिक 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लियामेंट कमेटी को भिजवाएंगे और पार्लियामेंट कमेटी 3 जजेस में से एक जज का तकर्रर करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 26 आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा, बल्कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। नई तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लियामेंट कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। यह भी एक बड़ा नुक्ता है कि 2/3 अक्सरियत से अगर पीटीआई आ जाती है, तो पीटीआई के जो सेनेटर हैं वो केपी के, वो भी आ जाएंगे।
इनको जो रिजर्व सीट्स है सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो भी मिल जाए तो इनकी तो अक्सरियत ज्यादा हो जाएगी। अगर ये मुतफिक नहीं होते तो फिर क्या होगा? कुछ जो लौंडे लपाड़े हैं, कुछ किराए के टट्टू हैं जो ऐसे कह रहे हैं जी, वो फिर इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे, कादी साहब भी कंटिन्यू करेंगे जब तक इत्तेफाक राय नहीं हो जाता। ये ऐसे नहीं हो सकता, आइन इसकी इजाजत नहीं देता। और जो वुकला हैं, जो खबरें आ रही हैं बावसूख जराए से, उन्होंने कहा है कि उन्होंने बड़ी गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की है। मैं उसे थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जी हम इन्हें घसीट कर बाहर फेंक देंगे, ठुड्डे मारेंगे, घुसुन्न मारेंगे, गिरेबान पकड़ेंगे, उसे आसान अल्फाज के लित्तर परेड करके उन्होंने बाहर कटांगे, अगर ये नहीं जानते छित्तर मार के बाहर कटांगे। मतलब इसका यही है। मैं वो अल्फाज नहीं बता रहा जो गैर पार्लिमानी है, जो वुकला कह रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा ब्लंडर होगा, बड़ा एक, क्योंकि अगर पीटीआई आती है, अगर एक नाम पे पीटीआई सजेस्ट करती है जी हम मंसूर शाह साहब को रखेंगे, पीपी कहती है हम जब मुनीब अख्तर को रखेंगे, और हुकूमत कहती है या फजलुर रहमान साहब कहते हैं या अफरीदी को रखेंगे, तो फिर 12 रुकनी जो कमेटी है वो 2/3 अक्सरियत से कैसे इसका फैसला करेगी? लेट्स सी, देखते हैं। 26वें आईनी तरमीम के मुताबिक 3 से जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर 3 जज का नाम जेर गौर लाया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि शायद याह्या अफरीदी को इनकार करवाया जाए और उनकी जगह नईम अकबर को लाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 ईयर्स होगी। नाज़रीन, और खेल शुरू हो गया। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली, 4 सेनेट के नाम मांग लिए हैं। पार्लियामानी कमेटी की तश्कील होते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। हालांकि जो कमिटमेंट है ये मौलाना फजलुर रहमान के साथ बकौल उनके यही हुई थी कि वो मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस हो। अगर मंसूर अली शाह साहब ही हो तो फिर इतने तरद्दुद की क्या जरूरत है, ये इतने बखेड़े की क्या जरूरत है, इसमें झंझट की क्या जरूरत है, इसमें पकड़ दकड़ और बदनाम होने की क्या जरूरत थी इन्हें? और इनकी क्रेडिबिलिटी भी अवाम में बिल्कुल नहीं रही। ये अभी 72 घंटे से कम टाइम है, उसमें सारी चीजें वाज़ेह हो जाएगी। और बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि 2 टोक अल्फाज, हमने इस आईनी तरमीम के एक लफ्ज पर भी ना ही फजलुर रहमान और ना हुकूमत के साथ इत्तफाक किया है। सलमान अकरम राजा साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें उन्होंने कहा है कि जजेस के खत के बाद, 6 जजेस के खत के बाद उन्होंने फैसला किया कि आजाद जजेस को नहीं रहने देना। इस सारे प्रोसेस का कल ड्रॉप सीन हो गया। और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है उनका मुस्तकबिल वही होगा जो गद्दारों का होता है, और हम उनके असेंबली से भी हटाएंगे और पार्टी से भी। और उन्होंने कहा कि मेरी पाकिस्तान के हर शहरी से दर्दमंदाना गुजारिश है कि आप उठें, हमारे पास और कोई चारा नहीं, स्वाय इसके कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। आपको आप मामलात को समझना होगा और इन्हें अपने हाथ में लेना होगा। मज़ामत के इस अमल का हिस्सा बने, पाकिस्तान को हमने कब्रिस्तान नहीं बनने देना। यह बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है। और उन्होंने मजीद कहा है कि जो 1968-69 की जो तहरीक है वो सिर्फ वुकला की नहीं थी बल्कि पूरे मुआशरे की थी, और मुआशरे को तरीके इंसाफ या मौलाना फजलुर रहमान पर इन्हसार नहीं करना होगा, मुआशरे को खुद निकलना होगा, ये उन्होंने कहा है। और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि इस तरमीम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे और जो जुडिशरी पुश बैक की पार्लियामेंट है, पुश बैक करेगी, पार्लियामेंट फॉर्म 47 की है, वो कोशिश कर रही है कि इसका जो फ्रॉड है वो कायम रहे, और वो असल में अदलिया को आजादी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। यही बात मैंने कही, ये सिर्फ अपनी जो नौकरी है वो पक्की करने के चक्कर में है। पाकिस्तान भाड़ में जाए, आइन भाड़ में जाए, पूरा पाकिस्तान जो अवाम है वो भाड़ में जाए, ये कुछ भी नहीं। और ये जो
संभरात आने शुरू हो गए हैं। जो आईनी तरमीम है कि चीनी माफिया को चीनी एक्सपोर्ट करने का उन्होंने इजाजत दे दी है। अभी ये जो माफिया ने पैसे लगाए हैं, जो अराकीन खरीदे गए हैं, लोटे खरीदे गए हैं, ये पैसे ऐसे ही होंगे। ये ऐसे ही पैसे देते हैं, किसी का काम होगा वो करवा देंगे, जुडिशरी में काम होगा, चीफ जस्टिस से काम वो करवा देंगे, कोई उसमें एनओसी दिलवा देंगे, उसमें स्टे दिलवा देंगे, अरबों खरबों का पैसा वो ऐसे ही ये उनकी मदद कर, ये 1-2 अरब लगाएंगे 10 अरब कमाएंगे। ये माफिया ऐसे ही है। नाजरीन, खान डटा हुआ है। खान से 1-2 दिन में खान भी अपना लाहामल जो है वो इनके सामने बयान करेगा, अपनी पार्टी के सामने और कौम के सामने रखेगा। फिर जो खान कहेगा होगा वही। जैसे सलमान अकबर राज साहब ने कहा है कि पूरी की पूरी पाकिस्तानी जो अवाम है, 25 करोड़ अवाम है, वो अभी ना पीटीआई पे इन्हिसार करे, ना मौलाना फजल, बस वो बाहर निकले, मामला अपने हाथ में ले और पाकिस्तान को बचाए। ये जो जुल्म है, जो फस्तायत है, इससे बचाए। पाकिस्तानियों, जो इमरान खान का प्लान है, ये अभी मैं आपसे नहीं कह रहा, लेकिन आ रहा है और बड़ा जबरदस्त प्लान आ रहा है। इनकी चीखें निकल जाएंगी, ये मजबूर हो जाएंगे। जैसे फवाद चौधरी ने कहा कि ये पुश बैक करेगी जुडिशरी, ये बिल्कुल पुश बैक करेगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीफ जस्टिस है, इस पे बहुत बड़ा या तो बहरान आएगा या मंसूर अली शाह होंगे। ये मेरी बात लेके चांस है मंसूर अली शाह के, वरना बहुत बड़ा बहरान होगा और ये हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। इतना बड़ा जो अवाम का सैलाब आएगा वो हर चीज बहा के ले जाएगा। अभी अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।